सुजानगढ़ के राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में राजकीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, मंत्री रहे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कांग्रेस नेता रही स्वर्गीय बनारसी मेघवाल की जयंती के अवसर पर तीनों नेताओं को केसर देवी मेघवाल, विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा सहित अनेक नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम के शुरुआत में ही सरस्वती वंदना के बाद संचालक सविता राठी ने महाविद्यालय की प्राचार्य सुलोचना सोनी को महाविद्यालय की वर्तमान स्थिति जाहिर करने के लिए माइक पर बुलाया तो प्राचार्य सुलोचना सोनी ने कहा कि महाविद्यालय में वर्तमान समय में 200 बालिकाएं हैं, लेकिन व्याख्याता केवल मैं अर्थात प्रिंसिपल और डॉक्टर शिखा अग्रवाल 2 ही हैं। बाकी 5 विषय अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं। हालांकि इसके लिए विद्या संबल योजना के तहत व्याख्याता और लगने वाले हैं, लेकिन विधायक से मांग है कि परमानेंट व्यवस्था व्याख्याताओं के लिए की जाए। प्राचार्य ने आगे कहा कि यहाँ सरकारी कॉलेज होने के कारण छात्राएं मुझसे आकर किताबें मांगती हैं, लेकिन न तो लाइब्रेरी है और न ही किताबों की व्यवस्था है, जिसके कारण छात्राओं को किताबें मांगने पर इनकार करना पड़ता है। इसलिए किताबों की व्यवस्थाएं भी करवाई जावे। इसी प्रकार सप्ताह में 2 दिन गेम्स के लिए शारीरिक शिक्षक की व्यवस्था करवाने, नया कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सहित दिलवाए जाने की मांग भी प्रिंसिपल ने विधायक से की। वहीं कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, मोहम्मद इदरीस गोरी, सभापति नीलोफर गोरी, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप आदि लोगों ने विचार प्रकट करते हुए कन्या कॉलेज से क्षेत्र को होने वाले लाभ बताए। दूसरी ओर सरपंच सविता राठी के निर्देशन में डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन करके मास्टर भंवरलाल मेघवाल के राजनीतिक सफर की जानकारी दी गई। कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और नाटिका का भी आयोजन किया गया। भामाशाह पवन कुमार तोदी ने सालासर रोड पर कन्या कॉलेज हेतु भवन के लिए करीब 8 बीघा भूमि प्रदान किए जाने की घोषणा की तो सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वहीं पवन तोदी ने स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तारीफ में कविता भी सुनाई। बाद में नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल की मौजूदगी में लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। एडवोकेट निरंजन सोनी, प्रिंसिपल धन्नाराम प्रजापत, भंवरलाल पुजारी, अमित मारटिया, धर्मेंद्र कीलका, दीवान सिंह बानीसरिया, आनंदीलाल प्रजापत, शंकरलाल स्वामी, अमजद खान कायम खानी, विजय बटेसर, जगदीश भार्गव, बिलाल बुरहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्तागण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन होने के बाद सभापति की मौजूदगी में ही केजीएन रोड पर अतिक्रमण का मामला भी गरमाया। वहीं कन्या कॉलेज का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन सवाल सीधा सा है कि शिक्षण व्यवस्था कैसे सुचारू होगी, क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 व्याख्याता हैं, जिनमें से एक प्रिंसिपल है। तो 7 विषयों का अध्यापन कार्य कब तक शुरू हो पाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में आज मुझे पट्टा मिला है और यह बहुत ही एक शानदार योजना है और आम आदमी भी इसके तहत अपना पट्टा ले सकता है। हम कार्यालयों में कई बार चक्कर लगाते हैं, फिर भी लोगों के काम नहीं होते हैं। इस प्रकार के अभियान से और लोगों को सरलता से और आसानी से काम हो जाता है। इससे अभियान के माध्यम से और बहुत सारे लोगों को राहत मिली है और सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रशासन शहरों के संग अभियान जैसे अनेक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर 4 दिवसीय सेवा कार्यक्रमों का श्रृंखलाबद्ध समापन शुक्रवार को नगर के नागरिक परिषद माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय हीरालाल पाटने की स्मृति में उनके पुत्र ज्ञानेंद्र व सुनीता पाटनी के सौजन्य से आयोजित स्वेटर व शैक्षणिक सामग्री वितरण कार्यक्रम के साथ हुआ। मुख्य अतिथि पार्षद उषा बगड़ा, पीसीबी स्कूल के प्राचार्य धन्नाराम प्रजापत, क्लब के अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया, क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा, साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा, प्राचार्य कुसुम शर्मा, प्राचार्य रणवीर महरिया, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के मंत्री मूलचंद तिवाड़ी, शाला प्राचार्य रामावतार शर्मा आदि लोग कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं गिरधर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से 4 स्कूलों के सैकड़ों बच्चों के लिए स्वेटर व शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई है। कार्यक्रम में माल्यार्पण करके अतिथियों का स्वागत रामावतार शर्मा, लक्ष्मण खत्री, धनराज सिंह, मनोज शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, पुखराज शर्मा आदि ने किया। वहीं संचालन शिक्षक मनोज कुमार शर्मा ने किया। शाला परिवार की ओर से अतिथियों को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए। सुजानगढ़ के बोझलाई बास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति द्वारा गायों के लिए हरे चारे की सुविधा
के लिए भामाशाह के सहयोग से हाइड्रोपोनिक फॉडर प्लांट का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें गौशाला की 250 गायों को सप्ताह में एक बार हरा चारा खाने के लिए मिल सकेगा। समिति के मंत्री मूलचंद तिवारी ने बताया कि भामाशाह शशि भाई बदालिया निवासी कोलकाता के सौजन्य से ये यूनिट लगाई गई है, जिसके तहत रोज करीब 200 किलो गेहूं या ज्वार के दानों को अंकुरित किया जा रहा है और गायों को हरा चारा खिलाया जा रहा है। तिवारी ने बताया कि गौशाला में करीब 250 गायें हैं, जिनमें से प्रत्येक गाय को हफ्ते में एक बार हरा चारा खाने को मिल रहा है। तिवारी ने बताया कि राजकुमार छाबड़ा की प्रेरणा से करीब 2 लाख रुपए की लागत से यह यूनिट लगाई गई है। तिवारी ने कहा कि अंकुरित दाने कैंसर के मरीजों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होते हैं। वहीं शुक्रवार को मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने भी यूनिट का अवलोकन किया। मैं श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति से बोल रहा हूँ। इस वर्ष श्री बदालिया परिवार कलकत्ता द्वारा एक नई मशीन, हाइड्रोपोनिक मशीन उन्होंने भेंट की है, जिसमें नित्य 200 किलो हरा चारा उत्पन्न होता है और ये गेहूं से और आपका जौ से, सर्दियों में इसका ज़्यादा चलता है और गर्मियों में आपका उसका मेज से होता है, मक्की का होता है, जो गायों के लिए बहुत ही पौष्टिक है और आपका सूखा चारा है उससे भी सस्ता ही पड़ता है। ये सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में एक वृद्ध महिला की पानी के कुंड में डूबकर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को इस प्रकार की जानकारी तिलोकाराम मेघवाल निवासी गांव गोपालपुरा ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरी नानी मीरा देवी उम्र 85 साल निवासी परावा 2 माह से गोपालपुरा में रह रही थी, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और बीमार होने के कारण दवाइयां भी चल रही थी। तिलोकाराम ने पुलिस को बताया कि 18 नवंबर को घर के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे। शाम को वापस आकर घर में ढूंढने पर मीरा देवी नहीं मिली। उसके बाद वह पानी के कुंड में मिली। वहीं मृतका के शव को राजकीय बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसको लेकर किसानों की बैठक का आयोजन धरना स्थल पर धरने के 339वें दिन किया गया, जिसमें कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि देश के किसानों के हक की लड़ाई में देश के सरकार व प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े, इसलिए शनिवार को दोपहर में रेलवे बस स्टैंड से विजयी जुलूस निकाला जाकर खुशी जाहिर की जाएगी। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पार्षद सराज का कायम खानी ने अधिक से अधिक लोगों से विजयी जुलूस में शामिल होने की अपील की। वहीं बैठक के दौरान एडवोकेट सलीम खान कायम खानी, अमजद खान कायम खानी, तेजपाल गोदारा, महबूब बड़गुजर, कॉमरेड जगदीश नाथ, अशोक कुमार, जितेंद्र भार्गव, गजानन प्रजापति, लक्ष्मण बटेश्वर, लक्ष्मण राम गोदारा, नूर मोहम्मद खान पाड़ियान, पीताराम जानी, लियाकत खां, बसंत कुमार, खेवाराम डुकिया, रणजीत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बैठक के बाद सभी ने नारेबाजी की। किसान विरोधी जो कानूनों को लेकर के आंदोलन चल रहा था 12 महीनों से, उसको लेकर के मैं सुजानगढ़ तहसील के किसान, मजदूर व नौजवान और व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं कि कल शनिवार को सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन से किसानों का जुलूस रवाना होगा। उसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर किसान आंदोलन का सपोर्ट करें और सहयोग करें, क्योंकि 12 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें मोदी सरकार ने किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। ये किसानों की और मजदूरों की एक ऐतिहासिक जीत है। आप सभी इस आंदोलन में साथ देकर के और इस जुलूस को सहयोग और सपोर्ट करें। आज हमारे आम मजदूर किसान भाइयों का बड़ा जश्न इसलिए है कि मोदी सरकार ने अपने घुटने टेक दिए है। जो काले कानून जो 3 थे उनमें वापस लिया है, लेकिन इसमें भी हमें संतुष्टि नहीं है। आने वाले 29 तारीख नवंबर को ये संसद सत्र चलने वाला है, उसमें हमें पहले MSP की गारंटी दे और इनका संसद में फुल तरीके से पास करा के उसको निरस्त किया जाए। इसके लिए सारे किसान मानेंगे और कल शनिवार को हम किसान एक विशाल जुलूस के रूप में रेलवे स्टेशन के आगे से लेकर और धरना तक, सभा स्थल तक हम लोग आएंगे और उस जुलूस के साथ और हमारे 12 महीने से जो 500 से अधिक जो शहीद जो व्यक्ति हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। व्यापारी, हमारे मजदूर, किसान सभी से अपील है कि कल आप शनिवार को रेलवे स्टेशन के सामने 10 बजे पहुँचे, वहाँ से धरना स्थल तक हम विजय जुलूस से आएंगे।